वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो बच्चों में अक्सर पाई जाती है। उस डिजीज़ का नाम है रूबेला। रूबेला को हम जर्मन मीजल भी बोलते हैं। तो ये एक एक्यूट डिजीज़ है जो चाइल्डहुड इन्फेक्शन करती है। यूजली ये वो इन्फेक्शन ये माइल्ड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन तक ये डिजीज़ रहती है। और इस डिजीज़ में लो ग्रेड फीवर होता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है एंड मैक्यूलोपैपुलर रैश, यानी कि इस डिजीज़ में जो बच्चा सफरर होता है उसे लो ग्रेड फीवर आता है और उसके लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो स्वेल कर जाते हैं और साथ में उन्हें मैक्यूलोपैपुलर रैश हो जाते हैं, बॉडी में दाने दाने जैसे हो जाते हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है उसको अर्ली प्रेगनेंसी में अगर रूबेला हो जाती है तो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो थोड़ा सीरियस हो सकता है, यानी कि उसका जो बेबी पैदा होगा वो सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो सकता है। इसके अलावा उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक यहाँ पे एक बड़ा मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है यहाँ पे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर सफ़र हो जाती है रूबेला से तो उसके बेबी के ऊपर बुरा प्रभाव हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके वायरस की। ये वायरस को आइसोलेट किया गया था 1962 में और इसकी जो वैक्सीन डेवलप की थी वो 1967 में। और वैक्सीन कैसी है? अटेनुएटेड वैक्सीन है, ठीक है। तो अब आई चलते हैं इसके वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस कैसा है? आरएनए वायरस है जो टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स कैसा है इसका? क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केस ऑफ रूबेला, यानी कि जो पर्सन जो अपने सिम्टम दिखा रहा है या दिखाने वाला है तो वो एक सोर्स हो सकता है। इसका पीरियड ऑफ यानी कि इसका जो पीरियड ऑफ स्प्रेड है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे और किस पीरियड में, यानी कि सिम्टम आने से एक हफ्ता पहले और सिम्टम आने के एक हफ्ता बाद तक इसका जो पीरियड है कम्युनिकेबल का। तो अगर ये मतलब इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं कि अगर किसी को सिम्टम आ रहे हैं तो एक हफ्ता पहले अगर उसके कांटेक्ट में कोई आता है, जहाँ जिसको आ चुके हैं उसके एक हफ्ते के बाद तक भी अगर उसके कांटेक्ट में कोई आता है तो वो उसको बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जिसमें जो रूट रहेगा वो रेस्पिरेटरी रूट रहेगा। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, तो वैक्सीनेशन इज़ द ओनली प्रिवेंशन। उसके अलावा अब वैक्सीनेशन बच्चों के शेड्यूल में है तो या तो ये इसकी वैक्सीनेशन कंबाइंड लगती है मीज़ल मम्स के साथ रूबेला की, या फिर मीज़ल और रूबेला जिसे एमआर वैक्सीन बोलते हैं, या फिर एमएमआर वैक्सीन। तो आई होप सो कि आपको ये बातें समझ आ चुकी हैं। तो आइए एक हल्का सा एक नटशेल देते हैं जिससे आपको जो मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। रूबेला का नाम है, जर्मन मीजल भी बोलते हैं इसको। ये चाइल्डहुड इन्फेक्शन है, माइल्ड ड्यूरेशन है, मैक्सिमम यानी कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन तक बच्चा बीमार रहता है। लो ग्रेड फीवर है, लिम्फेडिनोपैथी है, मैक्यूलोपैपुलर रैश है। इसमें इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो जाता है तो वो जो होने वाले बच्चे पे बुरा प्रभाव छोड़ता है। और ये वायरस कब आइसोलेट हुआ था? 1962 में। और इसकी जो वैक्सीन जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनी थी वो 1967 में। वो वायरस कैसा है? ये आरएनए वायरस है जो टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सोर्स इसका क्लिनिकल सब क्लिनिकल केस हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की तो पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और वैक्सीनेशन की बात करें तो ये कम्बिनेशन में एमएमआर के साथ है, एमआर के साथ इसको लगाया जाता है और ये 9 मंथ की एज में ही लगाया जाता है। तो आई होप सो कि आपको आज की बातें समझ आ गई हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।